नागेंद्र मानसरोवर के पूजनीय अस्तित्व को राक्षस ताल की प्रबल लहरों में अदृश्य होता देखने वाला पहला व्यक्ति बन गया। यही किरण अपरिवर्तित होकर उनके दाईं ओर के एक दूर स्थान पर गिरी। नागेंद्र उस किरण का पीछा करते हुए झील के तल तक पहुंचा और वहां अंततः उसे वह प्राप्त हो गया जिसकी खोज में वह वहां तक आया था। उज्ज्वलित नीली लहरें समुद्र तल के ऊपर नृत्य कर रही थी। नागेंद्र उस लौ के निकट तैरकर आया और उस शब्द के चमकते अक्षरों को देखा जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। वह शब्द था अविनाशी। जैसे ही नागेंद्र ने उज्ज्वलित शब्द को स्पर्श किया, उसके सारे अक्षर बिखर गए और जुगनुओं में परिवर्तित हो गए। वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे किसी आकाश में बहती लौ की चिंगारियां हो। नागेंद्र उस मनमोहक दृश्य को एकटक देखता रहा और फिर वे चमचमाते जुगनू नागेंद्र के देह में मिश्रित हो गए और वह मूर्छित हो गया। परमल ने उसे उठाया और किनारे की ओर तैर गया जहां एलएसडी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों ने अपने प्राण बचाने के लिए एक दूसरे का आभार व्यक्त किया। जैसे ही एलएसडी ने परमल की हथेली के घाव को देखा, परमल ने देखा कि जिस हाथ से नागेंद्र ने शब्द को स्पर्श किया था वह चांदनी में बर्फ के समान चमक रहा था। जैसे झील की शांत गहराई में जितने भी जुगनू उसने देखे थे वे सारे उसकी हथेली में ही मिश्रित हो गए हों। वह एक संकेत था कि नागेंद्र ने अविनाशी शब्द को प्राप्त कर लिया था। नागेंद्र ने अपने नेत्र खोले और देखा कि चंद्रमा अस्त हो गया था। आकाश में अब केवल सितारों की चादर फैली हुई थी। वह अपने प्रथम शब्द के शिकार में सफल हो गया था। एलएसडी एवं परमल उसके समीप खड़े थे और राक्षस ताल मृत मानसरोवर के तट पर दुर्घटनाग्रस्त लहरों की आवाज से ऐसे गर्जना कर रहा था मानो नागेंद्र की प्रशंसा कर रहा हो। वह धीरे से उठा और परमल की जली हुई हथेली को देखा। परमल की हथेली पर अपना चमकता हुआ दायां हाथ रख नागेंद्र ने कहा, तितलियां उन पराबैंगनी किरणों को देख सकती हैं जो मनुष्य के नेत्रों के लिए अदृश्य होते हैं। जैसे ही उसने ऐसा किया, हथेली का छिद्र भरने लगा और आंशिक रूप से ठीक हो गया। एलएसडी इस घाव को साफ करके इस पर पट्टी बांधती, कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा, नागेंद्र ने निर्देश दिया। फिर वह रात के लिए बनाए गए 2 तंबुओं में से एक की ओर गया। एलएसडी और परमल वहीं खड़े होकर अपने अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने तंबू में प्रवेश करने से पहले नागेंद्र ने कहा, एलएसडी, जैसा कि तुम आज रात ओवलेट कर रही हो, तुम्हारे गर्भवती होने का आज उचित समय है। कार्तिक मास में मैं तुमसे परमल की संतान की अपेक्षा करता हूँ। तुम्हारे पास 9 महीने हैं। कल हम सूर्योदय से पहले प्रस्थान करेंगे। एलएसडी की संतान के जन्म से पहले हमारे पास खोजने के लिए और भी शब्द हैं। नागेंद्र ने अपनी गोल धातु की बोतल से पानी का एक घूंट पिया और एलएसडी एवं परमल को वहीं स्तब्ध छोड़कर भीतर चला गया। अब उन्हें उत्तर मिल गया था कि नागेंद्र ने केवल 2 तंबू लगाने का आदेश क्यों दिया था। एलएसडी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, नमस्ते, हमारा ठीक से परिचय नहीं हुआ है। मैं अभी तुम्हें मेरा नाम नहीं बता सकती, परंतु तुम इतना जानने योग्य तो हो गए हो कि मेरा वास्तविक नाम एलएसडी नहीं है। तो तुम्हारी क्या कहानी है? परमल ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हें उस रूप में नहीं पसंद करता। मैं भी नहीं करती। उन्होंने हमें संतान पैदा करने के लिए कहा है और गर्भवती होने की प्राकृतिक प्रक्रिया में प्रेम होना आवश्यक नहीं है। गरजती हवा एवं चिल्लाती लहरें रात की शांत को भंग करती रही और परमल तथा एलएसडी तंबू में प्रवेश कर गए। प्रातः लगभग 5 बजे ओम अपनी कुटिया के बाहर होती उत्तेजित आवाजों को सुनकर अकस्मात उठ गया। बाहर उसने सभी ऋषियों को एक ओर भागते हुए देखा और भीड़ में बृहस्पति एवं मिलारेपा को देखा। उसने तत्क्षण अपना ऊनी वस्त्र पहना और उनके साथ चलने लगा। सब कहाँ भाग रहे हैं? उसने मिलारेपा से पूछा। मुझे नहीं पता, परंतु कुछ भयानक हुआ है। ओम ने देखा कि इतने शीतल वातावरण में भी मिलारेपा को पसीना आ रहा था। उसने तभी अनुभव किया कि वे पहाड़ के दक्षिणी किनारे की ओर जा रहे थे, जहां वे अश्वत्थामा एवं परशुराम को दूर से देख सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लहरों की आवाजें तेज होती जा रही थी। क्या हुआ? यह धुन कहाँ से आ रही है? ओम ने पहुंचते ही पूछा। परशुराम मौन खड़े रहे। उनके नेत्र स्पष्ट बता रहे थे कि भले ही वे स्थिर खड़े थे, उनके विचारों की अवस्था उनके समक्ष टकराती लहरों के समान विचलित थी। अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, किसी ने मानसरोवर को नष्ट कर दिया है।
मिलारेपा चकित रह गए। नष्ट कर दिया है? अर्थात मानसरोवर कोई जल का पात्र नहीं है, यह एक जल निकाय है। इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर जितना विशाल है। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब तक चट्टान पर एक भीड़ एकत्र हो गई थी और सभी संत गंभीर व व्यथित लग रहे थे। हर कोई निश्चल खड़ा था, मानो किसी प्रियजन की मृत्यु पर मौन धारण किया हो। जैसे जैसे सूर्योदय निकट आ रहा था और हर बीतते क्षण के साथ आकाश उज्जवलित हो रहा था, वैसे वैसे अंततः सभी ने कैलाश पर आई उस प्रचंड आपदा को देखा। जहां कभी मानसरोवर हुआ करता था, वहां अब और भी बड़ा सरोवर दिखाई देने लगा। ब्रह्मा की संकल्पना से उत्पन्न हुई झील अब रावण की झील में समा गई थी। परशुराम ने कहा, पात्र कितना विशाल है उसका महत्व नहीं होता, महत्व होता है पात्र के भीतर क्या संरक्षित है। झील के प्राणों का अपहरण कर लिया गया है, प्राण बिना देह का क्या महत्व है। यह अब कोई जल निकाय नहीं, केवल एक मृत शव है। उन्होंने गंभीर रूप से घोषणा की और एकाएक वहां से चले गए। ओम ने परशुराम को एक अनभिज्ञ मार्ग पर जाते देखा। यह किसने किया? क्या हो रहा है? और ऐसे समय में परशुराम कहाँ जा रहे हैं? ओम इस विनाशकारी घटना से पूर्णतः स्तब्ध रह गया था। अश्वत्थामा की दृष्टि भी प्रस्थान करते परशुराम पर टिकी थी। वह उस व्यक्ति को खोजने जा रहे हैं जिसके पास हमारे प्रश्नों का उत्तर हो सकते हैं। धन्वंतर के बाद केवल एक ही व्यक्ति है जिनके पास सारे उत्तर हैं। वे पिछले 5400 वर्षों से अमरनाथ में एक लुप्त गुफा में तपस्या में लीन हैं और परशुराम अब उन्हें जगाने जा रहे हैं। वे कौन हैं? ओम ने आश्चर्य से पूछा। अभी जो महत्वपूर्ण है वह है तुम्हारा प्रशिक्षण, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। हमें उसे शीघ्र पूर्ण करना है। ओम के मन में अनेक प्रश्न मरड़ा रहे थे, परंतु इससे पहले कि वह उस जाल में फंसता, बृहस्पत ने उस पर आक्रमण कर दिया। अचंभित होकर ओम ने अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया, परंतु वह इतना सतर्क नहीं था कि बृहस्पत के हमलों का सामना कर सके। इसीलिए वह उनके आक्रमण के प्रभाव से भूमि पर गिर गया। वह आश्चर्यचकित रह गया, यह देखकर कि अश्वत्थामा उसकी कोई सहायता नहीं कर रहा था। अपने पैरों पर वापस खड़े होकर उसने पाया कि अश्वत्थामा अब भी मौन खड़ा था, अगली चाल की प्रतीक्षा में, क्योंकि बृहस्पत ने फिर से ओम पर धावा बोल दिया था। सूर्योदय हो गया था और ओम को ज्ञात हुआ कि उस दिन का उसका प्रशिक्षण बिना किसी चेतावनी के आरंभ हो गया था और वह हनुमान के कबीले के शेष व्यक्तियों में से एक के साथ सख्त प्रदर्शन कर रहा था, जो किसी सेवर तुट से भी अधिक शक्तिशाली था। परशुराम मानसरोवर के तट पर खड़े थे। उन्हें वहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने के पैकेट, तंबू की कीलें और माचिस जैसी अन्य वस्तुएं मिली, परंतु उन पर अधिकार रखने वाला वहां कोई नहीं था। जब परशुराम वहां इस विचार में खड़े थे कि यहाँ कौन आया था, परमल मानसरोवर के पश्चिम की ओर जा रहा था, हाथ में उसी नक्शे का एक और टुकड़ा लिए जो नागेंद्र ने उसे दिया था और जिसमें उनके अगले गंतव्य का मार्ग था। नागेंद्र उसके पीछे, एलएसडी उन दोनों के पीछे चल रही थी। जहां वे दोनों पक्ष अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर बन्ना किस कार्य में व्यस्त थे। यह डॉक्टर बन्ना की प्रगति और असफलता की कथा सुनाने के लिए पृथ्वी की खोज से मिसेज बन्ना के लिए एक संकेत था। 2 दिनों पश्चात डॉक्टर बन्ना फिर से गिनी पिग की जांच करने गए। 1 सप्ताह हो गया था और उन्हें अपेक्षा थी कि पुह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था, परंतु प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही उन्होंने पाया कि पुह मेज के नीचे अचेत अवस्था में पड़ा था। जब उन्होंने इसे जांचने हेतु ऊपर उठाया, तब यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी यह अवस्था ठीक होने की नहीं, बल्कि मृत्यु का संकेत थी। फिर वहीं तेज के हाथों में पुह का निधन हो गया। मिसेस बन्ना ने कहा, यह नहीं हो सकता। तेज ने विचार किया और उसका दिमाग दौड़ने लगा। वह तो सुधर रहा था, उसके लक्षण घट रहे थे। वह तो पीड़ित अवस्था में भी संघर्ष नहीं कर रहा था। उनका प्रयोग उनकी पत्नी को बचाने हेतु उसके उपचार के इतने निकट आ गया था, परंतु एकाएक सब व्यर्थ लगने लगा था। यह नहीं हो सकता। उन्होंने पुह की शव को अपने हाथों में पकड़ रखा था। वे इतने दुखी थे कि पूरी तरह से टूट गए थे। तेज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन चिकित्सा के क्षेत्र को समर्पित कर दिया था। उन्हें ओम की कहानियां पर विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने विश्वास करने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसकी कही हर बात मान ली, परंतु फिर भी अंत में वे परास्त हो गए। वे स्वयं से एवं परिस्थितियों से क्रोधित थे
और इस बात का उन्हें अधिक दुख था कि वे मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्रोध और निराशा में वे रो पड़े। वे पूरी तरह से आशाहीन हो गए थे। जब वे ऊपर आए तब उन्होंने मुझे पीड़ा से छटपटाता देखा और इंजेक्शन और दर्द निवारक औषधियों के उपरांत मेरे लिए यह पीड़ा असहनीय थी। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।